नमः संस्कृता दोस्तों, आचार्य जयदेव द्वारा रचित चंद्रालोक प्रथम मयूखा का 10वां श्लोक है, जिसमें पूर्व कारिका में शब्द के 3 भेदों यानी रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ का उल्लेख किया गया है। इस कारिका में प्रथम भेद रूढ़ का वर्णन किया जा रहा है। अर्थात श्लोक इस प्रकार है। अव्यक्त योग निर्योग योगाभासई त्रिधादिमा ते च वृक्षादि भुवादि मंडपादा यथा क्रमम्। पहले कहे गए शब्द के 3 भेदों में से आदिमा यानी प्रथम भेद अर्थात रूढ़ अव्यक्त योग निर्योग योगाभास यानी अव्यक्त योग निर्योग एवं योगाभास भेद से त्रिधा यानी 3 प्रकार का होता है। ते वे भेद यथाक्रमम क्रमशः यानी क्रम से यथाक्रम से वृक्ष आदि भूवादि मंडपादः यानी वृक्ष आदि भूवादि तथा मंडप आदि हैं। अर्थात पहले कहे गए शब्द के 3 भेदों में पहला अर्थात रूढ़ शब्द अव्यक्त योग निर्योग तथा योगाभास इन 3 भेदों से 3 प्रकार का होता है। वे 3 भेद क्रमशः वृक्ष आदि भू आदि तथा मंडप आदि हैं। अर्थात उक्त भेदों के ये 3 क्रमशः उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है रूढ़ शब्द का अव्यक्त भेद अर्थात अव्यक्त रूढ़। जब यौगिक अर्थ होने पर भी उसकी स्पष्ट प्रतीत न हो और वह सामुदायिक शक्ति से अर्थ का बोध कराए तो वह शब्द अव्यक्त रूढ़ कहा जाता है। इस भेद के उदाहरण वृक्ष आदि हैं। वृक्ष की व्युत्पत्ति है जो आतप को दूर करे। वृक्षति दूर करोति दूरी करोति आतपम इति वृक्षा। इस व्युत्पत्ति से वृक्ष शब्द यौगिक है, परंतु इस यौगिक अर्थ के लिए सदा प्रयुक्त नहीं होता। वह वृक्ष जाति विशेष के लिए प्रयुक्त होता है अतः अव्यक्त रूढ़ है। दूसरा उदाहरण है योग निर्योग। योग निर्योग रूढ़ शब्द वह है जिसके यौगिक अर्थ का प्रयोग नहीं होता, जैसे भू आदि धातु भू धातु आदि की सत्ता है। इसी प्रकार अन्य धातुओं का अर्थ भी कुछ होता है, परंतु वे उन अर्थों में प्रयुक्त न होकर क्रिया बनती हैं। तीसरा है योगाभास रूढ़। जब शब्द के यौगिक अर्थ का संबंध वास्तविक अर्थ से नहीं रह जाता तब वह योगाभास रूढ़ कहलाता है। जैसे मंडप शब्द मंडम पिबतीत यानी जो माड को पीता है वह मंडप है। इस व्युत्पत्ति से जो मंडप का यौगिक अर्थ निकलता है उसका मंडप के प्रचलित अर्थ मकान आदि से नहीं रहता। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमः संस्कृता दोस्तों।